Good morning, student. Now, today I going to teach exercise 3.4. So now let's start exercise 3.4. Question number 1. Find the common factor of first 20 and 28. First 20 and 28. The factor of the factor of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 or 20. Understand? Now the factor of 28 are 1, 2, 4, 7, 40 and 28. Okay, understand? So common factor is 1, 1, 2, 2, 4, 4. Now answer the common factors of 20 and 28 are 1, 2 and 4. Understand? Now B 50 and 25. Okay, तो 15 की कॉमन फैक्टर ओके 1, 1, 3, 5 एंड 50 और 25 के ओके 25 के 1, 5 और 25. ओके, तो कॉमन इज 1, 1, 3 सॉरी 3 नहीं 5 एंड 5. कॉमन फैक्टर इज कॉमन फैक्टर of 50 and 25 are 1 and 5. Okay, now C part. Okay, the 35 and 50, 35 and 50, 35 के फैक्टर हैं 35 1 जा 35, 5 7 जा 35 और now 35. ओके, और 50 के 1, 2, 25 2 जा ओके 3 नहीं 4 नो 5 यस और 10 25 और 50. ओके, नाउ A ओके A is a common factor and 5. okay, so now common factor of 35 and 15. The common factors of 35 and 50, 1 and 5. Okay, answer is 1 and 5. Now D आपको टेक्स्ट बुक में देखना है. ओके, नाउ 56 एंड 120. ओके, नाउ 56 के फैक्टर किस तरह से निकालेंगे. ओके, 56 की 1 2 से डिवाइड होगा. ओके, फिर नाउ 4 7 8 जा 56. ओके, टेबल याद करना है. 4 40 4 जा ओके 44 जा 56 एंड 28 2 जा और 56. ओके, और नाउ 120 की क्या होगी. चलो 1 2 3 4 जा 12. ओके, 4 5
ओके। फिर नेक्स्ट 6, 8, 10, बहुत सारे इसके, तो 50, ओके। और 20, 24, जितने टेबल आते हैं उतने लिखना है। तो 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 60 से, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, आपको टेबल याद करना है इसमें, ओके। अंडरस्टैंड, तो ही आएगा आपको 1, 1, 2, 2, फिर नेक्स्ट 4, 4, नेक्स्ट 8, 8, okay, understand. So now the common factor of of 56 and 120 are 1, 2, 4 and 8. Okay, now question number 2. Question number 2, find the common factor of 4, 8, 12 and 5, second and 5, 50 and 25. Okay, so now first common factor 4, 8 and 12. Okay, 4 की common factor 1, 2 and 4. Okay, 1, 2, 4 and 8. Okay, और 12 में 1, 2, 3, 4 ज़ा 12, 4, 6, 2 ज़ा 6 and 10, 12. अंडरस्टैंड, इस तरह से हमें कॉमन 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4. Okay, understand. So the common factor is factors of 4, 8 and 12 are 1, 2 and 4. Understand. Now B, the common factor of 5, 50 and 25. 5 and 5. Okay, 5 and 5. Okay, 5 and 1 and 5. Okay, factor of 15. Factor of 15, 1, 3, 5 ज़ा, okay, 3 and 5. और now 50, 5 and 25 and ज़ा 25, 5 और 25. Understand? Children, 1, 1, 1 and 5, 5, 5. The common factor is the common factor of 5, 50 and 25 are 1 and 5. 1 and 5. Understand? Now see question number 3rd. Okay, question number 3rd. Find the first 3 common multiplies. Okay, of तो टेबल लिखना है. ओके, यहाँ पर find the common multiply. Okay, तो now first है question number 3. First find first 3 common multiples of A है 6 and 8. तो आपको मल्टीप्लाई लिखना है. तो मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 की टेबल आपको लर्न कर देना है. ओके, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 10, 12, 6 3 ज़ा 80, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. आगे भी बढ़ सकते हैं. ओके, 66, 72 नहीं आता है. तो देखो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई मांगी है, हमें ढूंढना है. तो यहाँ पर 6 है, 6 + 6 12 और 6 + 3, तो 6 + 6 80. यहाँ पर ये 6, ये 1 मल्टीप्लाई, ये सेकेंड, ये थर्ड. ओके, और 6 ऐड करना है. ओके, 24. आगे इस तरह से 6 की मल्टीप्लाई मिलेगी. ओके, आपको फिर मल्टीप्लाइज ऑफ 8
तो 8 की टेबल आपको याद है, तो 8 की टेबल लिखना है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60, 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 14, ओके 48, नेक्स्ट 56, नेक्स्ट 64, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 80। तो आगे इस तरह से बढ़ते जाना है कि 100 यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। ओके, नाउ हमें फर्स्ट 3 लिखना है। ओके, फर्स्ट 3 निकालना है ना, फर्स्ट 3 देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है फर्स्ट 3, तो यहाँ पर द आंसर, तो फर्स्ट 3 कॉमन multiples of 6 and 8 are 24, 48 and 72. Understand? Now B, multiples of 12 are 12 की मल्टीपल्स 12, 24, 36, 48, 60, 72। टेबल आपको लिखना है, टेबल तो याद करना ही पड़ेगा। ओके 108, ओके 120, और यहाँ पर नाउ 80 की मल्टीप्लाई। ओके 80 1 ज़ा 80, 36, 54, जब तक 3 नहीं मिल जाते। ओके 90, फिर 108, 126, 80 की टेबल लिखनी है। ओके 80, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144 एंड 162। तो यहाँ पर कॉमन, फर्स्ट कॉमन 36, नेक्स्ट क्या होगा 72, और नेक्स्ट 108। तो 3 कॉमन फैक्टर, फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर आपको लिखना है। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 12 एंड 80 आर 36, 72 एंड 108। ओके, ये आपको आंसर लिखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 के मल्टीप्लाइज लिखने हैं, कॉमन मल्टीप्लाई। ओके 100 तक के। अंडरस्टैंड ये। तो पहले हम 3 के लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 3 के हम लिखेंगे। ओके, यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिखना है, मल्टीप्लाइज लिखना है 3 एंड 4 के 100 तक के। ओके, तो पहले हम 3 के लिखेंगे, मल्टीप्लाइज ऑफ 3 अप टू 99, अदरवाइज 100 लेस देन, 100 से लेस देन है, लेस देन 100 मतलब कि 100 से छोटे वाले। ओके, तो 100 को इंक्लूड नहीं करना है। अंडरस्टैंड नाउ। तो यहाँ पर 3 3 ऐड करते जाना है। 6 9 12 15 80 21 24 27 30। नाउ नेक्स्ट 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 90 93 96 एंड 99। जो यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 4 अप टू विच आर लेस देन 100। ओके, अप टू 99 या
ऐसे लिख सकते हैं ऑफ विच आर लेस देन 100 से कम हुआ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 2 8 12 60 20, इसमें 4 ऐड करना है 24 28, ओके 32 36 40 44 48। देखो यहाँ पर देखो इस एक ही मीटर से काम कर रहा है। 52 56, यहाँ पर 60 64 68 72 76 80 84 88 92 एंड 96। ओके, 100 से ऊपर नहीं जाना है। ओके, तो 100 भी नहीं लेना है, लेस देन 100 तो 100 नहीं लेना है। अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पर 3 and 4 के अप टू 90 कॉमन नंबर मल्टीप्लाई ऑफ अप टू 90 यहाँ पर लिखना है। सो कॉमन मल्टीपल्स of 3 and 4 up to 99। सो यहाँ पर फर्स्ट 12 से होगा स्टार्ट, फिर नेक्स्ट दोनों में कॉमन है 12 कि 60 नहीं है 80 नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा 24, दोनों में कॉमन है 24। नाउ 27 कौन सा है 36। ओके, यहाँ पर नंबर 36 इसमें भी कॉमन है। ओके, नेक्स्ट 39 ओके नहीं है, 42 नहीं है। ओके, 44 45 यस, 42 नहीं, 45 नहीं है। नेक्स्ट 48 है, देखो यहाँ पर 48। फिर नेक्स्ट देखते जाना है 56 57 60 60। ओके, यहाँ पर कॉमन है। ओके, फिर नेक्स्ट 72 72, फिर 84 84, नेक्स्ट 84 एंड लास्ट 96। ओके, तो सो आंसर लिखना है 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96। अंडरस्टैंड इट बच्चों। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। ओके, को प्राइम नंबर लिखने हैं। ओके, चलो नाउ फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट factor of the 80 are and factor of the 35 which is the co-prime number लिखना है। numbers are co-prime। okay, question number 5 फर्स्ट है A, फैक्टर ऑफ 80 एंड 35 की को प्राइम नंबर। ओके, नाउ चलो फैक्टर ऑफ 80, पहले फैक्टर ऑफ 80 की लिखना है। ओके, 80 आर, चलो 1 2 3 6 9 और 80। चलो फैक्टर ऑफ 35। ओके, 35 के 1 5 7 और 35। चलो इन बिटवीन यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर between 80 and 35. So answer is 80 and 35 are co-prime number
numbers. Understand it? Now next B part students, यहाँ पर है B part में 15 and 37. 15 में इसके फैक्टर क्या होंगे? 50 के फैक्टर 1, 3, 5 and 50. ओके, और 37 के 1 and 37. अंडरस्टैंड? तो नाउ 1, यहाँ पर 1 ही है, कॉमन है दोनों में. तो नाउ सो क्या लिखेंगे हम? 50 and 37 आर को प्राइम नंबर एंड आर को प्राइम नंबर्स. ओके, जिसके देखो यहाँ पर एक ही है ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन 80 एंड 35. मतलब कि दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, तो उसे हम प्रो प्राइम नंबर कहेंगे. अंडरस्टैंड? प्रो प्राइम नंबर समझे आप? ओके, नाउ सी है 30 एंड 415. ओके, यहाँ पर 1, 30 एंड 450 है, वो 5 इज देयर कॉमन फैक्टर. ओके, इसके बहुत ही सारे कॉमन फैक्टर हैं. अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पर अपार्ट आप इस तरह से लिख सकते हो. आप अपार्ट फ्रॉम 1 द टू नंबर्स 30 and 450 have 5 as their common factor. So 30 and 450 are not co-prime. Okay, prime number. अंडरस्टैंड इट? जिसके एक ही कॉमन फैक्टर हो, ओनली 1, तो सो दैट इज़ अ को प्राइम नंबर. अंडरस्टैंड? बट यहाँ पर 30 450 में दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हमें 5 और 1 से ज़्यादा मिलेंगे. ओके, नाउ सी डी 70 और 68. डी में है 70 एंड 68. ओके, अंडरस्टैंड? 70 एंड 68 में स्टूडेंट, इसमें भी देखो यहाँ पर 70 है एंड 68 आर नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, इसके को अपार्ट फ्रॉम apart from 1 the two numbers 17 and 68, 17 is their common फैक्टर. इसमें 17 कॉमन फैक्टर है दोनों में. ओके, 70 एंड 68 में 70 इज द कॉमन फैक्टर. सो 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ यहाँ पर ई चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की ई पार्ट. ओके, चलिए यहाँ पर 260 एंड 250. सेकेंड है 250 एंड 260.
260 and 250. Okay, are two. चलो 260 and 250 are two consecutive natural numbers. Natural number. Okay, one is the only common factor between them. अभी यहाँ पर भी one only, one is the only common factor between. देखो यहाँ पर 60 है और 50, तो 50 और 60 दोनों एक दूसरे से साथ. देखो यहाँ 50 के बाद नेक्स्ट, इसीलिए हम इसे कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर कहेंगे. ओके, अंडरस्टैंड. नहीं तो आप बोलेंगे मिस को समझा नहीं. पहले मैंने ये थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाया था. अगर आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा है, तो हमारी स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. ओके, नाउ one is the only factor between them. Okay, so 260 and 250 are co-prime numbers. Okay, understand. So now F, factor of 81, factor of 81 are 1, 3, 9, 27 और 81. और factor of 16 की, चलो 1, 2, 4, 8 और 16. ओके, तो 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, ओनली 1. देखिए यहाँ पर 1 ही है जो कॉमन है. ओके, इन दोनों के बीच में. सो 81 एंड 60 आर को प्राइम नंबर. अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, by which other numbers will the numbers be always divisible. ओके, यहाँ पर क्या कर रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12 से जो डिविजिबल है. ओके, तो बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर्स बी ऑलवेज डिविजिबल. द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12 which are the co-prime numbers, so that number will also be divisible by their product. So the number is always divisible by 60. ओके, यहाँ पर 5 and 12 की. ओके, co-prime number है. ओके, so number also divisible by their product. इनकी प्रोडक्ट क्या है? 12 × 5, तो 60 है. ओके, सो नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 60. ओके, तो आपका आंसर लिख देना है. द गिवन नंबर, द गिवन नंबर इज डिविजिबल by 5 and 12 which are co-prime numbers, so that number will also be divisible
by their product. So the number is always divisible by 60. Okay, question number 7. A number is divisible by 12. By what other numbers will that numbers be divisible? A number is divisible by 12. Okay. By what other numbers will that numbers be divisible by? If a number is divisible by 12, so it will also divisible by a factor of 12. Okay, so number will also be divisible by 12. Okay, देखिए कोई भी एक नंबर है जिसे हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उस नंबर को हम 12 की फैक्टर से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अंडरस्टैंड, आपको समझ में तो आंसर लिखो आप। इफ अ नंबर is divisible by 12, it will also be divisible by the factors of 12, so the numbers will also be divisible by 1, 2, 3, 6, 4 and 6. ओके, नाउ यहाँ पर स्टूडेंट ये जो है 12 के फैक्टर हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 6। अगर कोई नंबर है, ओके, हम उसे 12 से डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 60 ले लें। ओके, 60 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फाइन। तो ये 60 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 60 को हम 2 से भी कर सकते हैं, 60 को हम 3 से भी कर सकते हैं, 60 को हम 4 से भी कर सकते हैं। ओके, और 60 को 6 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसका मीनिंग यही हुआ। ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म हुआ। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सम मोर डिविजिबिलिटी रूल। ओके, डिविजिबिलिटी रूल को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे 3.5। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन है 3.5 में भी, 12 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट HCF निकालना सीखेंगे हम, HCF। ओके, फिर LCM निकालना सीखेंगे, HCF मतलब के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मतलब के लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ओके, नाउ ये हम सीखेंगे। फिर हम 3.7, ओके, बहुत लॉन्ग चैप्टर है थोड़ा। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।